जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर शोएब जवेद। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का जो हमारा सेशन है वो लम्फी स्किन डिजीज़ के हवाले से है, उसका जो ट्रीटमेंट है उसके हवाले से। जो इंजेक्शन लगाते हैं लम्फी स्किन डिजीज़ जो बीमारी है उसके बारे में, जो उसके हम इंजेक्शन लगाते हैं उसके बारे में आज का हमारा सेशन है। इससे जो पिछला हमारा सेशन था उसमें हमने बात की थी देसी नुस्खा जात के बारे में। हमने जो नुस्खा जात आपके साथ शेयर किए थे वो farmerjournal.com की जो वेबसाइट है उसके ऊपर पब्लिश आर्टिकल है। ये इंडिया में हमारे से पहले आई थी LSD की जो बीमारी है, तो उन्होंने ये जो नुस्खा है वो दिया जानवरों को, उससे उनके जानवर जो है वो 7 से 10 दिन के अंदर अंदर रिकवर हो गए। एक तो हम बात करेंगे जो लम्फी स्किन डिजीज़ का जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा हम भैंसों के अंदर जो बीमारी है वो आई है कि नहीं आई उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा जो हमारा बात हम करेंगे जो कुर्बानी के जानवर हैं, जो हम बैल या फिर गाय वगैरह कुर्बानी के लिए लें कुर्बानी पे, तो हमें अब लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहले तो हम LSD का जो लम्फी स्किन डिजीज़ का जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। अगर जानवर को टेम्परेचर है, बुखार है, तो आप जानवर को सबसे पहले जो लॉक्सन का इंजेक्शन है वो लाजमी लगाएं। हर 12 घंटे के बाद जानवर को लॉक्सन का इंजेक्शन लाजमी लगाएं। अगर जानवर के जिस्म के ऊपर दाने हैं, अब तकरीबन तमाम लोगों ने जो लम्फी स्किन डिजीज़ की वैक्सीन है वो करवा ली है। अब मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। वैक्सीन कर ली है, वैक्सीन करने के कुछ दिन बाद जानवर के जिस्म पर दाने निकल आते हैं। अगर तो जानवर के जिस्म पर सिर्फ दाने निकलते हैं, बुखार नहीं है, तो आपने जानवर को एट्रोपिन और एवल का इंजेक्शन जो है वो जानवर को लगाना है बस। उसके अलावा आप जो देसी नुस्खा जात आपको बताया गया था उसको आपने लाजमी देना है। इसके अलावा अगर जानवर के जिस्म पर दाने भी हैं और जानवर को टेम्परेचर भी है, तो आप एवल और एट्रोपिन का इंजेक्शन एक दफ़ा लगाएंगे। उसके बाद अगर जानवर को टेम्परेचर है तो आप लॉक्सन का इंजेक्शन हर 12 घंटे के बाद जानवर को 5 दिन तक लगाएंगे। इसके अलावा एंटीबायोटिक के तौर पर आप जानवर को अमोक्सिसिलिन का इंजेक्शन लगाएं। आप अमोक्सिसिलिन लगा सकते हैं, आप पेंटोमाइसिन लगा सकते हैं, आप इसके अलावा क्लेवर्ट का इंजेक्शन लगा सकते हैं, नुगवेंटन का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। अगर तो आपके जानवर को डायरिया लगा हुआ है तो आप बैकोलम इंजेक्शन जो है वो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जानवर जो इंजेक्शन लगाने हैं एंटीबायोटिक और लॉक्सन, इनको आप 5 दिन लगातार इस्तेमाल करेंगे। जो लॉक्सन है वो हर 12 घंटे के बाद, और अमोक्सिसिलिन जो इंजेक्शन है वो आप दिन में एक ही मरतबा इस्तेमाल करेंगे। अगर आप कोई LA इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि अमोक्सिसिलिन LA है, अमोक्सल LA है, इस तरह का जो भी इंजेक्शन है LA लॉन्ग एक्टिंग जिसे हम कहते हैं, वो आप 24 घंटे के बाद इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो देसी नुस्खा जाता है वो तो आप देंगे, उसकी जो डिस्क्रिप्शन जो वीडियो है इससे पहले जो हम सेशन बना चुके हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। उसमें 10 पान के पत्ते हैं जो आपको 3 नुस्खा जात बताए थे, 2 तो मुंह के रास्ते और एक हम ज़ख्मों के ऊपर लगाते हैं। उसकी जो लिंक है वो आपको मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन। उसमें जो नुस्खा नंबर 1 था उसमें आप पान के 10 पत्ते, काली मिर्च 10 ग्राम, नमक 10 ग्राम और गुड़ हस्बे ज़रूरत आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका जानवर बड़ा है तो आप 200 ग्राम, अगर आपके पास देसी ब्रीड है या फिर क्रॉस ब्रीड है तो आप 100 से 150 ग्राम गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गुड़ जो है वो एनर्जी का सोर्स है। तो आप इन तमाम चीज़ों का पेस्ट बना के जानवर को खिला दें। इसके अलावा जो कुर्बानी के जानवर हैं जिनको लम्फी स्किन डिजीज़, क्योंकि जो हमारी गाय हैं या बैल हैं उनके अंदर ज़्यादा है, अगर आप कुर्बानी के लिए बैल या गाय वगैरह लेना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप कुर्बानी से एक दिन पहले अपना जानवर मंडी से खरीद लें या फिर कहीं आपके पास कहीं गाँव में है तो वहाँ से आप खरीद लें। क्योंकि जो लम्फी स्किन डिजीज़ है, अगर आप आज जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 29 जून 2022 है, तो आज तकरीबन 10 या 12 दिन पड़े हुए हैं दूसरा ईद में, कुर्बानी में। तो आप कोशिश करें कि आप जो है कुर्बानी का जानवर ईद के एक दिन पहले लें, क्योंकि अगर जानवर आ जाता है आपके पास आज
تو آپ کے جانور کو جو لمفی اسکن ڈیزیز ہے وہ اس کا بیماری ہے وہ آ جاتی ہے تو آپ کو بھی مشکل ہوگی اور جانور کو لیمنس اور جانور کے مختلف جو جوائنٹس ہیں ان کے اوپر سوجن آ سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ جانور کو لیمنس آ سکتی ہے. اس کے علاوہ جانور کمزور بھی ہو جائے گا. تو آپ کوشش کریں کہ آپ جانور عید سے ایک دن پہلے ہی خریدیں. اس کے علاوہ جو ہے MSD کی ویکسین ہے, ان کی جو ویب سائٹ ہے جو کہ ساؤتھ افریقہ سے آتی ہے, تو انہوں نے اپنے جو ان کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر لکھا ہے کہ جس جانور کو آپ ویکسین کرتے ہیں اس کا جو گوشت ہے وہ آپ 21 دن تک استعمال نہ کریں. کچھ لوگ میسج کرتے ہیں کہ ہم بیل لے لیتے ہیں اس سے پہلے ہی, یعنی کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آج 10 سے 12 دن پڑے ہوئے ہیں تو ہم ویکسین کروا لیتے ہیں. تو آپ یہ سمجھ لیں پہلے کہ جو لمفی اسکن MSD کی ویکسین ہے وہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ بتایا ہوا ہے خاص طور پہ کہ 21 دن تک آپ جانور کا گوشت استعمال نہ کریں. اس کے علاوہ جو ہماری بھینسیں ہیں تو اگر تو آپ لوگوں نے کوئی لمفی اسکن کا کیس ہے وہ بھینسوں کے اندر دیکھا ہے تو آپ ضرور ہمیں انفارم کریں. میرے پاس تقریباً الحمدللہ 2 فارم ہیں تو ہم نے وہاں پہ کوئی کیس نہیں دیکھا لمفی اسکن کا بھینسوں کے اندر, اور الحمدللہ میرے پاس 2 فارم ہیں اور ہمارے فارم پر بھی اللہ کا شکر ہے کہ کوئی لمفی اسکن ڈیزیز کا کیس ابھی تک نہیں دیکھا گیا. تو آپ لازمی شیئر کریں کہ اگر آپ نے بھینسوں کے اندر لمفی اسکن ڈیزیز کا کیس دیکھا ہے تو آپ ہمیں ضرور بتائیں. آج تک کے لیے اتنے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. 5 وقت کی نماز ادا کیجیے گا. اللہ حافظ.